नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के अंदर एमपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं हजारों छात्र, और साथ ही साथ जो सीपीसीटी का मामला है, जो कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा होनी थी, जो कि 29 जनवरी को होनी है। इसमें सीपीसीटी की वैधता नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में हजारों छात्र इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। लगभग 60,000 से ऊपर आवेदन भरे गए हैं इस परीक्षा में, और एमपी पुलिस के अंदर जो आयु सीमा है और पदों की संख्या है, इसको लेकर के बच्चे आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं पीबी की तरफ, गृह मंत्रालय की तरफ, कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोपाल प्रजापति, न्यू अतुल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोपाल जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीसीटी की। अगर हम बात करें, ये मामला जो है आज मीडिया में छाया रहा है कि सीपीसीटी की जो वैधता है वो बढ़ाई नहीं गई है और हजारों जो छात्र हैं इससे वंचित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि सीपीसीटी है क्या और क्या है पूरा मामला। सर देखो, सीपीसीटी ये है कि एक टाइपिंग टेस्ट है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करना होता है, थ्योरी होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट तैयारी करता है, अगर सीपीसीटी क्लियर करता है तो कुछ एग्जाम के लिए वो क्वालिफाई हो जाता है कि अपना फॉर्म डाल सकता है। पर अभी सर हम सीपीसीटी की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जब से कोरोना लगा है, मार्च से कोरोना लगा है, और अगर मार्च से कोई भी सीपीसीटी का एग्जाम नहीं हुआ, अगर मार्च को अगर अपन शामिल कर ले, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हमने 10 महीने के अंदर कोई एग्जाम नहीं लिया है, और फिर हम उस एग्जाम के लिए अनिवार्य करने का सीपीसीटी। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि आपको सीपीसीटी को अनिवार्य नहीं करना था जी। आपको ये कहना था कि आप पहले फॉर्म डालो। जो भी स्टूडेंट है वो पहले फॉर्म डालते, फॉर्म डालने के बाद अगर वो स्टूडेंट अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट हो जाने के बाद अपने समय अवधि देते कि साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल के अंदर आपको अपना सीपीसीटी कंप्लीट करना है। और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा सर, ऐसा पहले हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मध्य प्रदेश पटवारी की जो भर्ती ली थी इन्होंने, तो उससे पहले जब चल रहा था पीजीडीसी और डीसीए, तो पिछली बार सरकार ने क्या करा कि पीजीडीसी और डीसीए को कैंसिल कर दिया इन्होंने, और इन्होंने सीपीसीटी कर दिया। और सीपीसीटी में भी ये कहा था कि आपको सिलेक्ट होने का 3 साल बाद कर सकते हो। अगर वहां पर अगर ये चीज हम लागू कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? एक तो पहले कोरोना की मार हमने इतनी झेली और उसके बाद आपने ये भी सहूलियत नहीं दी। तो मेरे हिसाब से सर मेरा तो ये मानना था कि सीपीसीटी अनिवार्य अभी नहीं करना था। जो व्यक्ति सिलेक्ट होता है उसे आप एक समय अवधि देते, भाई आपका रिजल्ट आ गया है, आपकी ज्वाइनिंग के पहले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब भी ज्वाइनिंग होती है, रिजल्ट आ गया है, भाई आप अपना सीपीसीटी कंप्लीट करें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कराएं। तो मेरी ये राय थी सर कि पहले सीपीसीटी अनिवार्य नहीं करना था, ताकि जो बच्चे अभी इस चीज से वंचित है सर, अब उसमें क्या गलती सर, ये 2 से 3 साल के लिए वैलिड जिनका खत्म हो गया वो साल भर से एग्जाम ही नहीं दे पाया। तो यहाँ पर सर बच्चों के साथ गलत हुआ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीपीसीटी की वजह से सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, और नुकसान तो हुआ ही है सर, साथ में ये सोचने वाली बात भी है कि पद कितने निकाले ये भी तो सोचे जी। इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है अभी। बिल्कुल। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो परीक्षा है, क्या ये लगातार वर्षों में आ रही है या इसमें भी कुछ गैप हुआ इन परीक्षाओं में? नहीं सर, ये अगर आप देखोगे तो ये हुई थी सर 2016 एंडिंग, मतलब 2017 में जी, 18, 19, 20 और 21 आ गया। मतलब ये सर ऐसा है मुंह दिखाई की रस्म वाला कि चलो कभी आगे तो मुंह दिखा देने तो कोई बात नहीं जी। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है सर कि जो हर साल आती हो। अगर आप एमपी पुलिस उठा के देखना, देख लो, 3-4 साल का समय लेगा, 2 साल का समय लेगा, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं जो हर साल आती हो जी। ये यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी रही है जी। अगर हम बात करें तो लगभग ये जो भर्ती परीक्षा है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, इसमें कितने पद निकाले गए हैं, कितने पदों की संख्या है इसको लेकर के, और कितने जो अभ्यर्थी हैं वो इससे वंचित हो रहे हैं सीपीसीटी के कारण? सर देखो, पद तो इन्होंने 450 के करीब पद निकाले, 458, ठीक है जी। और अगर आप देखोगे तो अभी तक अगर आपको जानकारी मिली होगी तो लगभग 60,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं जी, इस 458 पद के लिए जी। तो आप इससे अनुमान लगा लो कि कितने लोगों ने केवल एक 458 पद के लिए लगभग 60,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है जी। अब हम एक कंपटीशन को कहां पर देख रहे हैं जी। और पद कितने हैं सर? 458 पद है, जिसमें भी हर कैटेगरी के अलग अलग है। उसमें सर बीएससी वालों का अलग है, बीसीए वालों का अलग दिया है, हर एक डिग्री अलग अलग कर दी है। चलो ठीक है, वो विभाग के हिसाब से होता है,
बल्कि यहाँ पर अगर आप सर देखोगे ना तो 458 पद कुछ भी नहीं होते जी, और निरीक्षक के सर केवल 2 पद है जी, उसके अंदर। जी, तो ये बहुत ज्यादा पद निकाल दिए इस बार। तो सर मुझे ऐसा लगता है व्यापक में गलती से, जी, तो मुझे तो लगता है ये तो वो सब इंजीनियर जैसा करने वाले थे 52 पद वाला, तो इनको कुछ अच्छा लगा होगा तो उन्होंने 450 पद कर दिए। जी। गोपाल जी, हाँ जी जी गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के ये जो भर्ती परीक्षा है, तो जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, क्या इन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की इसको लेकर के? सर, जब कोई मिलेगा तो मुलाकात करेंगे ना, क्योंकि मिलने जाएंगे तो कोरोना है ना, तो मुलाकात कैसे करोगे आप? अगर आप मुलाकात करने जाओगे तो कोरोना है जी, तो इस कारण से कोई बच्चों से मिलता कहाँ है सर? जी। तो इसलिए बच्चों ने प्रयास भी किया है जी, तो बच्चों ने ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया। कुछ बच्चे भोपाल में गए भी पीबी पर कोई मिलता ही नहीं है सर। बच्चा वहां टाइम पास करने थोड़ी जाएगा, वो तो अपनी बात रखने जाता है, वो बात पूरी हो नहीं पाती वहां। जी, गोपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि अब ये जो अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो रहे हैं, परीक्षा जनवरी के महीने में होनी है, तो ऐसे में तो कई विद्यार्थियों के साथ जो है नुकसान हो जाएगा, तो इसको लेकर के क्या प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं? सर, अब तो ये संभव है ही नहीं जी, क्योंकि संभव कब तक था? जब तक आप फॉर्म डाल पा रहे हो। जिस दिन डेट खत्म होगा उस दिन आप कोई संभव है ही नहीं, क्योंकि सर आवाज कौन उठाएगा सर? कौन कहेगा? आप बताओ। अब हम इन चीजों के लिए लगे रहे सर। हमारी टीम ने वहां पे ज्ञापन भी दिया सर। हम 3 बार इंदौर में कलेक्ट्रेट ऑफिस पर भी गए सर। हमने 3 बार आवेदन दिया और हमने बोला कि सीपीसीटी को आप एग्जाम के बाद मांगे, एग्जाम के बाद बच्चा आपको दे देगा सीपीसीटी। तो हमने वहां पर भी आवेदन दिए और भोपाल में भी हमारे साथी ने जाकर वहां पे आवेदन दिए, पर कोई सुनवाई होती कहाँ है सर? बस आवेदन तो एक ऐसा कचरा पेटी में डाल दिया गया है। जी, यानी कि गोपाल जी, ये परीक्षा होगी और ये मान लिया जाए कि ये जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं अब इनका कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता जी। गोपाल जी, अगर हम बात करें एमपी टेट की परीक्षा भी, उसमें पदों की संख्या को लेकर के अगर हम बात करें, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 है, क्या उसमें पदों की संख्या से संतुष्ट हैं अभ्यर्थी? पहली बात तो ये सर कि आपने जो बात निकाली एमपी टेट वर्ग 3 की, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हीं को नहीं पता है कि कितने पद है। जी, अभी तक मध्य प्रदेश की पहली ऐसी वैकेंसी है सर जिसके अंदर अभी तक कोई पद क्लियर नहीं किए गए हैं। जी, क्या पता कल को ये बोल दे कि 2 ही पद थे, या बोल दे 10 ही पद थे, या 100 ही पद थे। क्यों इन्होंने यहाँ पे करा है वर्ग 2 में पद कम करे हैं, तो हम ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि ये वर्ग 3 में पद बढ़ा के देंगे? जी, अभी तक इन्होंने कोई पद क्लियर नहीं किए हैं। तो मेरा तो मानना यह है सर, एग्जाम के पहले पद क्लियर करो आप कि पद कितने हैं। जी, अभी तक एग्जाम हो भी नहीं है और एग्जाम में भी सर इन्होंने 2 जनवरी कहा था, ठीक है जी, और 2 जनवरी को एग्जाम होगी नहीं। पहले इन्होंने नवंबर का शेड्यूल बनाया, नवंबर में, नवंबर के बाद दिसंबर टाला, दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर के बाद ये सर जनवरी में लेंगे 2 जनवरी। अब 2 जनवरी को एग्जाम कैसे लेंगे सर ये? क्योंकि अभी सर 28 दिसंबर से ग्रुप 5 का एग्जाम चालू हो रहा है, वो 13 जनवरी तक चलेगा। तो वहां तक तो एग्जाम संभव है ही नहीं। अगर उसके बीच में अगर हो जाती है एग्जाम तो ठीक है, क्योंकि सर उसमें लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, तो एक दिन में व्यापम करवा दे इतना तो है नहीं सर। और अभी तक सर इन्होंने पद क्लियर नहीं किए हैं कि कितने पद है। 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, कोई भी स्थिति क्लियर नहीं की गई अभी तक। तो ये काफी शर्म की बात। गोपाल जी, ये ऐसा पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसी परीक्षा होती थी, पहले पद बाद में क्लियर करते थे ऐसा? सर ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार। जी, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ऐतिहासिक परीक्षा करवा रहे हैं माना जाए। हाँ जी, जी, वहां वो इतिहास में नाम लिखा जाएगा ना सर कि बिना पदों के भर्ती ली गई। जी, अब ये एक तर्क देते हैं सर कि ये, अब इनका तर्क क्या देना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरी बात हुई थी इन वरिष्ठ लोगों से, तो इनका ये कहना है कि ये तो शिक्षा विभाग का काम है, ये कहना शिक्षा विभाग का काम है। जी, तो भाई जब अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग छूट जाता है क्या उस समय? शिक्षा विभाग आके अपने पदों नहीं बता सकता है कि कितने पद है? बिल्कुल। तो ये क्या है सर, एक दूसरे के ऊपर ढोलना है जी, कि ये कह दिया कि तो शिक्षा विभाग का काम है। अरे शिक्षा विभाग का काम है तो बताओ ना, शिक्षा विभाग का काम है तो पहले बताओ आप हमें। जी, अगर सर इन्होंने मान लो कि ये पद बोले और 500 पद बोला, सर लाखों फॉर्म भरे गए। जी, अगर 500 पद होते तो बच्चा फॉर्म डालता क्या? नहीं डालता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले घोषणा कर दी थी इनके मैनिफेस्टो में 25,000 पद पे लूंगा मैं भर्ती। जी, अभी ये देखना 25,000 में कितने पद होते हैं संविदा वर्ग 3 के, तो पता चलेगा सर। जी,
तो इसको लेकर के बच्चों ने आवाज उठाई, बच्चों ने नेताओं से मुलाकात की, जो भी संबंधित इससे जो नेता होंगे और जो भी अधिकारी होंगे, क्या उनसे बात की थी इसको लेकर के? सर बात की है, सुनता कौन है सर जी। ये तो मैंने आपसे पहले भी किया, जब इंदौर में वो हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए आया था तब भी हमने ये बात कही थी, तब भी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई। फिर 4 सितंबर को हमने जब आंदोलन किया था सर भोपाल के अंदर, तब भी हमने इन चीजों को उठाया था, तब भी हमारी बात नहीं मानी गई। और अभी सर हम रोज 1-2 दिन के अंदर रोज हम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, हम किसी से मिलते और पूछते पदों को बता दो कितना है क्या है, कोई बताने को तैयार ही नहीं है सर। जी गोपाल जी, एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी कुछ दिनों से अखबारों में आ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं, अभी तो सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप देखोगे तो दैनिक भास्कर की न्यूज आपने देखी होगी जी। तो उसमें ये लिखा गया कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और इन्होंने ये कहा है कि पीएचक्यू की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगा, कि पीएचक्यू में ये फाइल अटकी पड़ी है। सर सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है जी भाई? अब इन्होंने पीएचक्यू के ऊपर ढोल दिया है, ठीक, क्योंकि उनसे कोई जवाब मांगने जाएगा नहीं जी। क्योंकि जनता जवाब मांगने जाती है किसके पास? नेताओं के पास। नेताओं ने बचने के लिए किसका पास सहारा ले लिया? पीएचक्यू। पीएचक्यू कौन जाता सर? आप और हम थोड़ी जाते हैं जी। बच्चा अपनी आवाज जिसको चुनता है उसके पास पहुंचाएगा अपनी आवाज। जैसे हमने एक नेता चुना है तो हम किसके पास जाएंगे? नेता के पास जाएंगे। अब उसने बोल दिया मेरा मामला नहीं पीएचक्यू का है, कौन जाएगा वहां? तो ये बचने का सबसे अच्छे तरीके है सर। तो इसकी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कितनी तारीख को आने का कहा था? क्योंकि काफी दिनों से चल रहा था। इसकी रूल बुक जो है 24 तारीख को सर, 24 तारीख को सर नोटिफिकेशन आने का कहा था। आज 25 तारीख है, 25 से फॉर्म डालने का कहा था जी, बल्कि फॉर्म डाल ही नहीं रहे जी। अब देखो वेट करते वेट एंड वॉच वाली बात है सर कि कब आ जाए। कई जो अभ्यर्थी हैं इसकी आयु सीमा को लेकर के गोपाल जी मांग उठा रहे हैं, बार बार कई लोग हमें भी मेल करते हैं, कमेंट करते हैं आयु सीमा को लेकर। जी, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया सर जी। देखो सर एक कैलकुलेशन होना चाहिए, या तो हर साल वैकेंसी दो, या तो जितने साल वैकेंसी नहीं होती उतनी आप एज ऐड कर दो जी। अब 3 साल से भर्ती नहीं ली है और फिर भी आप आयु की गणना कब से कर रहे हो? 1 अगस्त 2020 से कर रहे हो जी। बल्कि आपको कब से करना था? 1 जनवरी 2021 से करना था, ताकि इस बीच पीरियड में जो भी अभ्यर्थी होते जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो कर लेते, एग्जाम दे लेते। अब सर जो 3 साल से वेट कर रहा है और मान लो ओवर एज हो गया, उसके जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति जिम्मेदार है क्या? जी। हो ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि सरकार को हर साल वैकेंसी लेनी थी जी। अगर वो हर साल अगर वैकेंसी लेती तो कहीं ना कहीं उसका सौभाग्य जो रहता कहीं ना कहीं खुलता, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच के ही व्यक्ति फॉर्म डालता है। जी गोपाल जी, जी सर। पदों की संख्या की अगर बात करें तो जिस तरीके से अखबारों में छप रहा है कि 4200 पद इसके आ रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है जल्द से जल्द और 4200 पद आते हैं जबकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 15000 पदों की, तो क्या इसको आगे 4200 पद नहीं सर, इन्होंने केवल और केवल 4000 पद का, ठीक है जी। अब इसमें अगर ये 200 पद को अगर इंक्लूड भी करते हैं तो सर ये क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ जी। ये क्या करेंगे, उसमें ड्राइवर के पद डाल देंगे जी, फिर एमपी पुलिस में मोची के पद डाल देंगे, धोबी के पद डाल देंगे, ठीक है, ढोलक जो ढोल बजाते हैं उनका डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड के और ये पद करके इसमें कितना कर देंगे, 200 पद कर देंगे जी। बल्कि सर आप मुझे ये बताओ, जब कोरोना नहीं लगा था मध्य प्रदेश में और उसके पहले का शिवराज सिंह की ही सरकार थी, हमारा आदरणीय मामा जी की, तब 10,000 से कम पद नहीं आते थे सर जी। तब की बात बताओ, 10,000 से कम पद नहीं आते थे। और अब देखो सर अब कितने पद आ रहे हैं यहाँ पे, केवल 4000 पद। कितने साल के अंदर? 3 साल के बाद वही पद कितने हैं सर? 4000। अब एक अनुमान लगाओ सर कैसे जी। और 21 हिसाब से 4000 पद। तो अगर आपने 3 साल वेट करवाया, 3 साल वेट करवाने के बाद आप 4000 पद दोगे तो हम तो संतुष्ट नहीं है जी। और सर ये देखो ना, अगर आप देखोगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़। आप सभी न्यूज चैनल पे देख लेना सर। और इन्होंने ये घोषणा कर दी थी। अभी एक रिपोर्ट आई है सर, ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर जो जॉब दी गई है वो दी गई केवल 8 लाख जी। कितनी दी गई? 8 लाख। इन्होंने घोषणा करी थी कितने पदों की सर? 2 करोड़ की जी। हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को जॉब देंगे। अभी तक दिया कितने को सर? 8 लाख को। अब ये 8 लाख सर गवर्नमेंट में जी दिया वो, बाकी ये क्या सोचते हैं अगर कोई ने ठेला खोल लिया है तो वो भी रोजगार दे दिया। ऐसा थोड़ी, मैं ठेला खोल लूंगा तो मेरे को सरकार ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो अभी भी हिसाब है सर 1 करोड़ 92 लाख का, ये कहा गई।
ये तो पिछले साल का ही पेंडिंग है। अब जो नया साल आएगा उसमें क्या करोगे आप? बिल्कुल। और वहीं सर अगर आप चाइना की बात करूंगा मैं, चाइना की, तो चाइना एक साल में सर रोजगार देता है 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता चाइना जी। और अगर इंडिया में देखें ना सर, अगर एवरेज निकालेंगे तो 2107 लोग को एक दिन में रोजगार मिलता भारत के अंदर, इतनी बड़ी आबादी में 2107। और वहीं अगर हम देखेंगे चाइना की बात करेंगे तो चाइना में सर एक दिन में 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। जी। कंपैरिजन कर रहा हूं सर मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अब चाइना से कंपैरिजन तो थोड़ा बहुत कर लिया है, तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए चलता है, पर जो अच्छी चीज है उनसे हम कंपैरिजन करें ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सर प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो 2 करोड़ का वादा था वो 2 करोड़ था जी। अरे 2 करोड़ तो ठीक, आप तो 10 लाख पे भी नहीं पहुंच पा रहे। मतलब आपने जो घोषणा की है, आपने जो घोषणा की है, आप उसका 5% कर दो, बात खत्म। अगर 5% भी करेंगे तो सर ये 10 लाख पे जाएगा और आप अपने वादों पे 5% भी खरे नहीं उतर रहे, बस 4% आपने आपका वादा पूरा किया। गोपाल जी, जैसा कि 15,000 पदों की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, तो इसको आगे को लेकर के क्या उनकी योजना है? क्या फिर से गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे कि पद बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है ऑफिशियल, जैसा कि आपने बताया। जी तो बिल्कुल पदों की बिल्कुल संख्या बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक उम्मीद है सर कि हमारी बातें सुनी जाएगी, गृह मंत्री जी हमारी बातें सुनेंगे और इस पर बराबर ध्यान देंगे और हम ये उम्मीद लगा के भी रखते हैं कि कम से कम 15,000 पद मिलेंगे। जी। और तो ये जो परीक्षा अभी है, ये केवल कांस्टेबल की है, एमपीएसआई की जो परीक्षा है इसको लेकर के अभी कोई जानकारी है? उसकी कोई जानकारी नहीं सर, उन्हीं को नहीं पता होगी जी। कि ये ऐसा भी कोई पद होता, क्योंकि मुझे लगता 3 साल से भूल गए होंगे ये। इनको याद दिलाना पड़ता, जो ऐसा है ना नींद में कोई रहता उसको उठाना पड़ता कि ये सुबह हो गई उठ जा। अब इनको इससे याद दिलाना पड़ेगा, अरे एमपीएसआई भी कुछ होता, अच्छा होता है क्या? फिर ये डालेंगे नोटिफिकेशन कि फिर बोलेंगे कि हाँ चलो नोटिफिकेशन दे दिया है कि अब आप तैयारी करो। जी। तो इसलिए सर यहाँ पे अभी कोई क्लियर नहीं किया गया कि एमपीएसआई का क्या। जी। तो सर एक अनुमान लगा लो कि जब अगर 10 से 12,000 पद कांस्टेबल के आते थे तब 500 पद आते थे काय के, एमपीएसआई के। जी। अब अगर ये 4,000 दे रहे तो एसआई के पद कितने होंगे? जी। अगर मैं इधर आधा करूंगा तो लगभग ये 250 पे जाएगा। 250 होता क्या सर, मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के अंदर और जहां 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई हो। बिल्कुल। गोपाल जी, क्या इसको लेकर के आपकी टेलीफोनिक चर्चा हुई पीबी के अधिकारियों से? क्योंकि कई बार विद्यार्थी भी फोन पर जानकारी लेना चाहते हैं, तो पीबी से के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात हुई इन परीक्षाओं को लेकर के? सर वो बात ही नहीं करते, हम फोन भी लगाते फोन ही नहीं उठाते, हम मिलने जाते ना, हम अगर किसी पद के बारे में बात करते वो बात ही नहीं करना चाहते। क्या कहते क्योंकि हैं? हम बात फोन करने काट से देते हैं, करता है। उठाते नहीं है, क्या है? अरे सर आप ट्राई कर लो जी। नहीं उठाएंगे सर, फोन में आपको लिख के दे देता हूँ। जी। तो आगे की जो परीक्षाएं हैं, जैसा कि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की, एमपी पुलिस पे आपने चर्चा की, सीपीसीटी को लेकर के की, तो इस पर क्या आपका दृष्टिकोण है? क्या बच्चों के लिए आने वाले समय में कुछ हो सकता है पॉजिटिव या नहीं हो पाएगा? सर देखो ये है कि सीपीसीटी के लिए सर जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाल पाए, जी। अब उनका तो सर अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सीधे साधे बच्चे थे सर, जिनका नहीं था वो तो बाहर हो गए। जी। पर यह है कि एक उम्मीद तो रहना चाहिए थी सर, कि उम्मीद छोड़ना थी कि यार चलो जिनके पास सीपीसीटी नहीं कम से कम फॉर्म तो डाले, परीक्षा तो दे, जब सिलेक्ट हो जाते था वो दे देते। और एमपी पुलिस में सर रही सर पदों की, सर मैं ये पदों की वृद्धि के लिए इसलिए पीछे पड़ा हूँ सर, बेरोजगारी बहुत है सर, बच्चा बहुत परेशान है। जी। अभी सर कोचिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद है, पर अभी बच्चा खुद से कर रहा है तैयारी, उससे तैयारी कर रहा है, लेकिन एक दिन सिलेक्ट होगा। बेरोजगारी का आलम है सर, इसलिए थोड़े ज्यादा पद रहते तो ये उम्मीद रहती कि यार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर थोड़ा कम हो जाता। जी। गोपाल जी, जिस तरीके से परीक्षाएं कैंसिल भी होती हैं, जैसा कि आपने देखा जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो है वो करीब 1 या 2 बार कैंसिल हुई, उसके बाद हो रही है, तो ये जो परीक्षाएं आ रही हैं अभी, जिन परीक्षाओं की चर्चा चल रही है, क्या जी एक बार में पूर्ण होने की उम्मीद है या इनको भी उसी कैंसिल की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? नहीं सर, अब ऐसा लग रहा है कि अब व्यवस्थित हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जी, यानी कि अब हो जाएगा सर, क्योंकि चालू हो गया ना इसलिए। जी। कोरोना का जो बहाना है जो कई बार आता है, या कहना चाहिए कोरोना की आड़ में जो जिस तरीके से परीक्षा कैंसिल हो रही है, अब आने वाले समय में आपको लगता है कि नहीं होंगी? नहीं, अब तो ये नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि अब तो बहुत हो गया, सब लोग जागरूक हो गए और कोरोना की सर सभी गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल। तो अब तो इतना भयावह जी भी बन चुका है, ट्रायल भी चल रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अब ये नहीं होना चाहिए सर। जी।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ गोपाल प्रजापति जी, जो कि न्यू अतुल्य एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि पदों की जो संख्या है उसके पीछे वो इसलिए पड़े हुए हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि पद ज्यादा होते हैं तो बच्चे को एक उम्मीद होती है कि हाँ मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी चर्चा हुई उससे समझ में आ रहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से फाइल एक दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है, या फाइलें जो है दौड़ लगाती हैं एक विभाग से दूसरे विभाग में, और इन फाइलों की जो रफ्तार है एक दूसरे से विभाग में जाने की वो बिल्कुल केंचुए की चाल की तरह है। और एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाएं जल्दी ही होंगी, लेकिन पदों की संख्या को लेकर के जैसा कि कहा गोपाल जी ने कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उनकी बात सुनेंगे और पद की संख्या जो है बढ़ सकती है, तो आने वाले समय पर पता चलेगा। और साथ ही साथ सीपीसीटी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ जो हुआ है, जो भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए हैं, आवेदन नहीं भर पाए सीपीसीटी के कारण, तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सीपीसीटी के जो अभ्यर्थी हैं इनके बारे में एक बार विचार किया जाए, और जिस तरीके से पूरी दुनिया ने कोरोना का कहर झेला है, इन बच्चों को राहत दी जाए कि इनके जो है बिना सीपीसीटी के एग्जाम इस बार आयोजित की जाए। और साथ ही साथ जो पुलिस आरक्षक के पद 15,000 किए जाए, आयु सीमा को 37 साल किया जाए, जैसा कि हजारों विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के लिए निकाला। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल धन्यवाद सर, और युवाओं की आवाज को सरल टॉक इतनी बुलंदी के साथ पहुंचा रहा है उसके लिए आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।